हाय एवरीवन। हम लोग आज गोल्ड का फिर से वीकली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तौर पे। और फंडामेंटल एनालिसिस में देखेंगे कि क्या क्या इस वीक में न्यूज़ आया, ठीक है, जो कि गोल्ड को इफेक्ट कर सकता था, और टेक्निकल किस हिसाब से या किस तरीके से चल रहा है, जो कि अगले वीक में हम लोग को ट्रेड लेने के काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए चलते हैं हम लोग और देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। थोड़ा देख लेते हैं पूरे वीक में किस तरीके से गोल्ड चला। ठीक है, ये 4 आवर का सपोर्ट और ये 4 आवर का क्या है, रेसिस्टेंस है हमारा। ठीक है, जिसपे कि गोल्ड अब तक चलता आ रहा है। ठीक है, इसी जोन के बीच में आप लोग को दिख रहा है ये दो जोन, ऊपर और नीचे, ये रेसिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में अभी तक गोल्ड पिछले लास्ट 2 वीक से चल रहा है। तो इस वीक में क्या क्या हुआ हम लोग देखते हैं फ्रॉम मंडे 9 मार्च से लेके। ठीक है, तो पहले 15 मिनट पे चलते हैं और 15 मिनट पे देखते हैं कि क्या क्या एक्चुअल में किस तरीके से मार्केट चला है पूरा सेशन के साथ, एशियन से लेके न्यूयॉर्क सेशन तक। तो ये 9 मार्च मंडे से एशियन सेशन ओपन होता है सपोर्ट पे। ठीक है, उसके बाद से मार्केट वेंसडे तक एक रेंज में, एक फॉर्म में और एक चैनल में लगातार अप ट्रेंड में चलता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक चैनल था, इस चैनल में गोल्ड चला। ठीक है, उसके बाद वापस से इस चैनल को ब्रेक किया। उसके ब्रेक करने के बाद मैं आपको एनालाइज करके दे रहा हूँ कि ब्रेक करने के बाद इस रेसिस्टेंस से मार्केट गिरा। देखो आप, ये इस रेसिस्टेंस से मार्केट ब्रेक किया, इसको, इस सपोर्ट को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, सेल हुआ, फिर से एक और रिटेस्ट बोल सकते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, वापस से एक लंबा सेल हुआ है। ठीक है, सेम यही चीज अगर इस वीक के लिए हम लोग देखें, इस वीक के लिए मार्क करें, ठीक है, कि अगले वीक में क्या हो सकता है, तो सेम इस चैनल को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, बुलिस फ्लैग के रूप में, जैसा कि आपको दिखेगा, अभी मैं करूंगा इसको। ठीक है, ये देखो आप कुछ इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से कुछ यूज होने वाला है, ये इस तरीके से कुछ। ठीक है, और अगर मैं इस चैनल की बात, इस चैनल को दूसरे तरीके से भी बनाया जाता है, हाँ, ट्रेंड लाइन से। देखो, ये चैनल आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, ये जहाँ से ब्रेक हुआ वहाँ से एक चैनल क्रिएट हुआ कुछ इस तरीके का, ये जोन से ब्रेक किया था, फिर इसके ऊपर से कुछ इस तरीके का गोल्ड बनाया। ठीक है, तो ये चैनल जब ब्रेक करे वापस से, देखिए ये एक आपको सपोर्ट दिख रहा होगा 15 मिनट का, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये एक सपोर्ट का एरिया है ये, और ये किस तरीके से मार्केट हो सकता है कि मार्केट कुछ ऐसे चले। ठीक है, तो इस जगह से पोटेंशियल बाई हम लोग देख सकते हैं। यहाँ तक के लिए, कहाँ तक के लिए देख सकते हैं, यहाँ तक के लिए एटलीस्ट अगले वीक में इस तरीके का कुछ मार्केट चल सकता है। ठीक है, ये जोन को, ये बियरिश, सॉरी, बुलिश फ्लैग को ब्रेक करेगा। ठीक है, बुलिश चैनल को ब्रेक करे, वापस से ब्रेक करने के बाद इस, ये जो रेसिस्टेंस ब्रेक करके सपोर्ट बनेगा, इस सपोर्ट पे वापस मार्केट आए और वापस यहाँ से हम लोग बुलिश एक ट्रेड देख सकते हैं 15 मिनट पे या और 5 मिनट पे, इस तरीके से ही ट्रेड ले। क्योंकि सीओटी डेटा जो है वो इस बार मॉडरेट बुलिस आया है, गोल्ड के फेवर में आया है इंस्टीट्यूशन डाटा, कि इंस्टीट्यूशन पोजीशन क्या कह रहा है इस वीक के लिए, तो वो थोड़ा सा मॉडरेट बुलिस आया है गोल्ड के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लोग फंडामेंटल एनालाइज करेंगे तब। इस तरीके से कुछ हम लोग अगले वीक का देख सकते हैं। लास्ट वीक में जैसा आप लोगों ने देखा इस तरीके से चला, पहला हाफ वीक बुलिस रहा, फिर लास्ट फ्रॉम वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे बियरिश रहा मार्केट। तो इस वीक में भी सेम इस तरीके से कुछ हो सकता है कि पहला वेंसडे तक या वेंसडे के मॉर्निंग तक, ठीक है, मार्केट बुलिश रहे,
और एशियन सेशन तक वेंसडे का, और उसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट करे, लंदन सेशन उसका और एशियन न्यूयॉर्क सेशन, और थर्सडे से वापस से फॉल करना शुरू करे। अगर मार्केट इसी रेंज में चलता है तो इसी तरीके से कुछ घटना देखने को मिल सकता है। ठीक है, आइए तो हम लोग इसका थोड़ा एनालाइज करते हैं फंडामेंटली कि क्या क्या रिसेंट में क्या क्या, जैसे 13 मार्च, 12 मार्च और 11 मार्च को क्या क्या न्यूज़ आया। ठीक है, कुछ सीपीआई आया है, जीडीपी आया है, पीसीई आया है, ये सारे डेटा में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हैं थोड़ा फंडामेंटली गोल्ड का। तो यहाँ पे आपको एक बार एसेट फोरकास्ट में पहले मैं ले चलता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग यूएस इकोनॉमी देख लेंगे क्या क्या हुआ है। तो गोल्ड का देखते हैं सबसे पहले। तो गोल्ड न्यूट्रल दिखा रहा है ओवरऑल, जो है यहाँ पे आपको ये मीटर दिख रहा होगा, न्यूट्रल दिखा रहा होगा। ठीक है, -4 है। ये स्कोर कार्ड में फिर से समझा देता हूँ किस तरीके से ये स्कोर मीटर दिखाता है। तो अगर -4 से लेके +4 तक रहता है, यानी +4 स्कोर रहता है, तो वो न्यूट्रल रिकमेंड करता है। ये एज फाइंडर उसको न्यूट्रल रिकमेंड करता है। उसके ऊपर कुछ जैसे 5 6 प्लस में, या +5 6 7 8 जो भी है, तो उसके बाद बुलिस और वेरी बुलिस जाता है, 9 से वेरी बुलिस हो जाता है और 8 तक बुलिस दिखाता है। उसी तरीके से निगेटिव का बात करें कि निगेटिव मार्किंग कब से शुरू होता है, जैसे अभी न्यूट्रल है तो बेरिस कब से दिखाना शुरू करेगा, तो जैसे -4 है और -4 है, और -5 से अगर एक और इसमें एक पॉइंट और गिरावट आता है, अगर -5 आता है, तो वहाँ से बियरिश गोल्ड हो जाएगा। ये हुआ स्कोर किस तरीके से दिखाता है। अब आइए इसको हम लोग देखते किस तरीके से हैं थोड़ा। तो अभी जो ओवरऑल टेक्निकल स्कोर देखें वो न्यूट्रल है, 0 है। सेंटिमेंट और सीओटी डेटा वो क्या है, बुलिस है। उसमें सेंटिमेंट न्यूट्रल है और सीओटी डेटा सिर्फ बुलिस है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेंटिमेंट। ठीक है, सेंटिमेंट यहाँ पे मिक्स्ड दिखा रहा है, यहाँ पे आप पढ़ो क्राउड सेंटिमेंट इज मिक्स्ड। ठीक है, सीओटी डेटा जो है लेटेस्ट वो बुलिस दिखा रहा है क्योंकि ऐड किया गया है पोजीशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फंडामेंटल स्कोर जो है यहाँ पे आप देखो कि -6 दिखा रहा है। इकोनॉमिक मैट्रिक्स का बात करें तो सारा बियरिश हो गया है, गोल्ड के फेवर में कोई भी इकोनॉमिक मैट्रिक्स नहीं रहा, ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ, ना ही इन्फ्लेशन और ना ही जॉब मार्केट डेटा। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। ठीक है, किस तरीके से सी ओ टी डेटा जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, इसका न्यूमेरिकल्स भी दिखाऊंगा क्या न्यूमेरिकल्स में चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो कि लेटेस्ट बुलिस है। इकोनॉमिक ग्रोथ बायस जो है कम्प्लीटली बियरिश हो चुका है पूरी तरीके से, ये मॉडरेट बियरिश है। ठीक है, उसके अलावा जॉब मार्केट बियरिश हो गया है कम्प्लीटली पूरी तरीके से। तो ये बदला इस बार क्या क्या बदलाव आया हम लोग वो देखते हैं। उससे पहले हम लोग एक बार देखते चलते हैं लेटेस्ट सीओटी डेटा में गोल्ड में क्या बदलाव आया है। तो हम लोग यहाँ देखो, आप यहाँ पे आपको मिलेगा कि गोल्ड का डेटा में क्या क्या बदलाव आया है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये चेंज इन लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट जो इस वीक में चेंज किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन में, और ये यहाँ शॉर्ट चेंज इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो भी पोजीशन में चेंज किया गया है वो दिखाएगा लेटेस्ट। तो सीओटी डेटा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 1693 जो इंस्टीट्यूशन पोजीशन है वो 1693 क्या किया लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किया गया, पॉजिटिव 1693 है। ठीक है, यहाँ निगेटिव 1294 क्या किया गया, शॉर्ट में से निकाला गया है। इट मीन्स मॉडरेट बुलिस रहने वाला है ये वीक गोल्ड के लिए, अगर सिर्फ सीओटी डेटा के हिसाब से या सीओटी डेटा के बेस पे देखे तो। ठीक है, अब सीओटी जब गोल्ड का सीओटी डेटा देखते हैं तो साथ में यूएसडी का भी देखना जरूरी हो जाता है, कि क्योंकि गोल्ड का जो हम लोग पेयर देख रहे हैं वो एक्स से यूएसडी को देखते हैं, तो इसलिए यूएसडी का भी सीओटी डेटा देखना जरूरी हो जाता है। अगर सिर्फ इस हिसाब से, जिस हिसाब से गोल्ड का सीओटी डेटा लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किया गया और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से निकाला गया है, अगर इसी को बेस रख कर देखा जाए कि अगर सिर्फ गोल्ड बुलिस हो तो यूएसडी में क्या किस तरीके का डेटा चेंजेस आना चाहिए। तो यूएसडी में डेटा चेंजेस क्या आना चाहिए कि बियरिश में ऐड होना चाहिए और बुलिस से निकलना चाहिए, इस तरीके का कुछ डेटा अगर आता है तो बेहतर रहेगा गोल्ड के लिए। तो हम लोग यही चीज़ देखते हैं। तो क्या हुआ कि बुलिस से तो यहाँ पे बुलिस से तो निकाला नहीं गया है, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट से निकाला नहीं गया है, ऐड किया गया है, लेकिन लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा किस बार शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में इस बार ऐड किया गया है। शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में 2216 शॉर्ट पोजीशन ऐड किया गया है सीओटी डेटा में। तो
ये कंफर्मेशन देता है कि मॉडरेट बुलिश रह सकता है फर्स्ट वीक के हाफ तक, जैसे वेंसडे के लंदन सेशन तक। ठीक है, इस तरीके से कुछ। अब हम लोग चलते हैं एक बार यूएस इकोनॉमी हीट मैप देख लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या बदलाव आया है वो आपको मैं दिखाता हूँ कि इस वीक में जो जो डेटा आया वो उसमें कितने चेंजेस आए और क्या क्या डेटा आया। तो सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, तो जीडीपी का 13 मार्च को ही आया। ठीक है, जीडीपी इस बार गोल्ड के फेवर में है या नहीं वो आपको एसेट स्कोर में दिखा होगा। ठीक है, मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ जीडीपी है या नहीं। जीडीपी गोल्ड के फेवर में है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है कि हीट मैप में, यूएस इकोनॉमी हीट मैप में जीडीपी फेवर में नहीं है, यूएसडी के फेवर में नहीं है, डॉलर के फेवर में नहीं है। जो भी डॉलर के फेवर में नहीं होगा डेटा, वो किसके फेवर में होगा? वो गोल्ड के फेवर में होगा, जो कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव बात होता है। ठीक है, और जो भी डॉलर के लिए पॉजिटिव बात होगा, ठीक है, यूएसडी के फेवर में डेटा आता है, वो उसके वो गोल्ड के लिए निगेटिव निगेटिव चलता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जीडीपी गोल्ड के फेवर में आया है और यूएसडी के फेवर में नहीं आया है। ठीक है, ओवरऑल अगर ग्रोथ, जीडीपी क्या दिखाता है? ओवरऑल ग्रोथ। तो जो ओवरऑल ग्रोथ अगर किसी भी कंट्री का कम हो तो उस देश की करेंसी पे बुरा असर होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर समझे तो कि यूएसडी जो करेंसी है वो वीक होगा। ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और रिटेल सेल, ये तीनों पॉजिटिव है। ठीक है, इकोनॉमिक्स बायस के हिसाब से देखें तो। और इन्फ्लेशन में देखें तो सीपीआई जो कि पिछले वीक में गोल्ड के फेवर में था, इस बार और न्यूट्रल हो गया, ना ही गोल्ड के फेवर में है ना ही उसके अनफेवर में है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया है। ओवरऑल इन्फ्लेशन का बात करें तो वो गोल्ड के फेवर में नहीं है, बियरिश है। और सिर्फ सीपीआई का बात करें तो वो न्यूट्रल हो चुका है दोनों के लिए। ठीक है, और बदलाव आया है रिसेंट में पीसी में, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जैसे डे टू डे लाइफ में पर पब्लिक, इनमें हम आप एक इंडिविजुअल की बात करें तो इस तरीके से कि उसका कंजप्शन बढ़ रहा है या घट रहा है वो दिखाता है। अगर बढ़ रहा है तो मानो कि एक तो इन्फ्लेशन प्राइमरी होता है ना, कि इनिशियली ही बता देता है कि इन्फ्लेशन किस ओर है। ठीक है, एक या पीसी जो है वो डेटा में दिखा देता है कि इन्फ्लेशन किस ओर है। तो पीसी का जो डेटा है इस बार न्यूट्रल है। ठीक है, 3.1% एक्सपेक्टेड और फोरकास्ट, एक्चुअल और फोरकास्ट दोनों रहा। ठीक है, इसके अलावा कोई बदलाव आया रिसेंट में तो वो 12 मार्च को आया, और एक और 13 मार्च को। जैसे 12 मार्च को यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम आया और जॉल्स जॉब ओपनिंग आया, जो कि यूएसडी के फेवर में आया, जो कि गोल्ड के लिए बेरिश रहा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे करेंसी का बात करें कि यूएसडी करेंसी, तो यूएसडी करेंसी ओवरऑल बुलिश है। ठीक है, 64% के साथ। और वो उसके कारण जो फंडामेंटल है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गोल्ड का फंडामेंटल ओवरऑल जो स्कोर है वो -6 दिखा रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटली गोल्ड कंप्लीटली क्या है? बेरिश है। और टेक्निकली अभी भी गोल्ड, हम लोग वापस से अगर चलें एसेट स्कोर कार्ड में तो आपको टेक्निकल का स्कोर कार्ड एक बार रिमाइंड करता हूँ। टेक्निकल न्यूट्रल हो गया है, टेक्निकल न्यूट्रल हो गया है। और सिर्फ लास्ट ये आने वाला जो वीक है फ्रॉम फ्रॉम मंडे, तो उसमें सिर्फ सीओटी डेटा का पॉजिटिव है, जो नेक्स्ट मंडे के लिए है। नेक्स्ट फ्रॉम मंडे से जो भी पॉजिटिव होगा तो थोड़ा जिस तरीके का मैं चैनल बताया हूँ, अब बुलिश फ्लैग है, वो अगर ब्रेक करे और ये ब्रेक करे, वापस से इस जोन को रिटेस्ट करो, जैस एज सेम एज जो लास्ट वीक में हुआ वेंसडे को, कि बियरिश चैनल को ब्रेक किया, फिर से रेसिस्टेंस को ब्रेक किया थी, सपोर्ट को ब्रेक करके रेसिस्टेंस बना, रेसिस्टेंस को रिटेस्ट किया, वापस से मार्केट कम्प्लीटली सेल ऑफ हो गया। उसी तरीके से इस वीक में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है कि फिर से मंडे को बाई हो। ठीक है, एशियन सेशन में, लंदन सेशन में इसको ब्रेक करे, न्यूयॉर्क तक वापस से आए और इस जगह पे रिटेस्ट करे, फिर यहाँ से हम लोग एक मॉडरेट बाई देख सकते हैं गोल्ड में। तो आज के लिए ये एनालिसिस रहा। अगले वीक में क्या क्या किस तरीके से टेक्निकल चल सकता है और सीओटी डेटा में जो बदलाव आया है। ठीक है, और इसी तरीके का कुछ अपडेट चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।